as we have already studied human resource management it deals with person in the organization, उनके अटेंडेंस को मेंटेन करना, प्रोडक्टिविटी, वेजेस, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना. इट बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, वो हेल्प करता है कि हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उनको हेल्प करें कि वो ग्रो करें, उनके वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दे, बेस्ट वर्किंग कंडीशंस दे, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील करता है प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग बेसिस पे. नाउ लेट्स कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. पूरा ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो मैनेजमेंट बेसिसली ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्ट होता है जिसको कोऑर्डिनेशन के साथ हम यूज़ करते हैं. बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है दे आर बेस्ट कोऑर्डिनेटेड, उनको कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो, कम्युनिकेशन बेस्ट हो, सो दैट दे कैन वर्क efficiently. इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिजनेस और इंडस्ट्रियल दोनों उसमें यूज़ किया जाता है. बेसिकली इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. जो भी बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तो वो जब ह्यूमन मैन पावर एफिशिएंटली वर्क करेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी. दे विल गिव डेम ट्रेनिंग. जब मैनेजमेंट उन्हें ट्रेनिंग देता है तो वो टेक्नोलॉजीज़ के साथ, न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस के साथ वर्क करते हैं जिससे कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है. देन वी हैव tendency of socialism in modern society. It encourages human resource management encourage करता है कि हर वर्कर इक्वली वर्क करे और हर वर्कर को उसके वर्क के अकॉर्डिंग ही वेजेस प्रोवाइड किए जाए. देन वी हैव अर्लीस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो हेल्प करता है कि जो भी हमारा वर्क प्रोसेस चल रहा है वी गेट अर्लीस्ट सॉल्यूशन टू देम. जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए. लेबर यूनियन से डील किया जाए, उनकी लेबर यूनियंस की जो भी नीड्स है उनको फुलफ़िल किया जाए. ऑब्जेक्टिव्स है लेबर्स को क्या वर्किंग कंडीशंस चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या वेजेस चाहिए, जो भी उनको एनकरेज करता है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए. फर्दर इट हेल्प्स इन रिकग्नाइजिंग द वर्कर्स ऑफ एंटरप्राइज. जो भी हमारे वर्किंग कंडीशंस है वर्कर्स को रिकग्नाइज किया जाता है कौन किस डिपार्टमेंट में बेस्ट सूटेड है. यूनिटी डेवलप करता है लेबर एंड कैपिटल के बीच में. ह्यूमन रिलेशंस को हार्मोनाइज करते हैं यानी कि स्वीट ह्यूमन रिलेशंस प्रोवाइड करता है और बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर. बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को सो दैट आउटपुट इज मोर एंड मोर. Then we have some principles based on human resource management. प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट. बेसिकली मैक्सिमम डेवलपमेंट प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को इस एजम्पशंस पे कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है मिनिमम कॉस्ट पे आए. दे आर गिवन ट्रेनिंग सो दैट दे कैन मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइज देयर कॉस्ट एंड गेट बेस्ट आउटपुट. प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सेलेक्शन. जो एसेंस ऑफ प्रिंसिपल है राइट जॉब फॉर राइट पर्सन. एक साइंटिफिक सिलेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एक पर्टिकुलर पर्सन को वो किया जाता है उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग कि हाउ ही कैन डू हिज वर्क और वो किस डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है. देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं एंटरप्राइज के उनको मोटिवेटेड रखा जाता है, उनको बार बार कोई इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं उनको एनकरेज करके, मोटिवेट करके कि वो अपने आप अपने वर्क को एफिशिएंटली करे, अपने आप ट्रेनिंग ले, एजुकेशन ले, हाउ टू डील विद टेक्नोलॉजीज एंड ऑल और अपना वर्क प्रॉपरली करे. तो उनको इंस्पायर किया जाता है कि वो अपने वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करें. देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर. ये जो प्रिंसिपल है डिग्निटी ऑफ वर्क एंड वर्कर्स, यानी कि जो भी वर्कर्स है उनके काम को एक रिस्पेक्ट दी जाए, डिग्निटी दिया जाए, अप्रिशिएट किया जाए कि जो भी है जो वर्कर काम कर रहा है वो बेस्ट एफर्ट्स से कर रहा है, उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाए, रिगार्ड किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए. तो इससे उनकी डिग्निटी को आइडेंटिफाई किया जाता है. देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ हाई मॉरल.
इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, जो वर्कर्स की एबिलिटीज़ है, कंडीशंस है, प्रॉपर अरेंजमेंट दिए जाए, सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जिससे जिस वर्कर्स का मॉरल इंक्रीज़ हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर उस पर वर्क कर सके। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। प्रिंसिपल्स की सारे एफर्ट्स जो है वर्कर्स की थिंकिंग, उनके साथ कॉपरेट करना, एक टीम के साथ वर्क करना, एजम्पशन की कंबाइंड एफर्ट्स बेस्ट रिजल्ट के लिए दे वर्क एज अ टीम, 3-4 वर्कर्स या मोर देन वर्कर्स साथ में अपने थिंकिंग, अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करके वर्क करे, एफर्ट्स को कंबाइन करे सो दैट दे मे गेट बेस्ट रिजल्ट। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। बेसिकली आप किसी भी एंटरप्राइज में वर्क कर रहे हो तो कम्युनिकेशन इज मस्ट। अगर आपको हर चीज़ प्रॉपरली कम्युनिकेट की जाएगी, मैनेजमेंट हर चीज़ वर्कर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा, दे आर लैक ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। देन वी हैव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये जो है वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, यानी कि वो भी बेस्ट एफर्ट्स करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज को अचीव कर सके, उनको डिटरमाइन कर सके, अपने व्यूज़, अपने आउटपुट्स देते हैं। देन दे हैव प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन नेशनल प्रोस्पेरिटी। ये जो प्रिंसिपल है ये एक फीलिंग डेवलप करता है वर्कर्स के बीच में कि वो नेशनल उस पर प्रोस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करे, एनकरेज करता है कि वो बेस्ट एफर्ट्स डाले एंटरप्राइज की सक्सेस के लिए। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ फेयर रिवॉर्ड। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जस्टिफाइड और बेसिस पे रिवॉर्ड किया जाए, फेयर बेसिस पे रिवॉर्ड दिया जाए, वेज सिस्टम अडॉप्ट किया जाए कि जो वर्कर्स बेस्ट उस पर कर रहे हैं उनको मैक्सिमम वेजेस दिए जाए, जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, हाउ मच मोर वर्क दे डू, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाए सो दैट दे गेट मोटिवेट एंड डू देयर वर्क एट बेस्ट। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मैन पावर जो है एंटरप्राइज की वो फुली यूटिलाइज की जाती है, कॉस्ट ऑफ लेबर को मिनिमाइज किया जाता है कि हम ऑब्जेक्टिव्स वो कर सकें। बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हो, कैपिटल इनपुट जो हो बेस्ट यूटिलाइज हो, लेकिन कॉस्ट जो हो मिनिमाइज उसमें हो। प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें। देन वी हैव सम क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है ही शुड पोसेस सम क्वालिटीज़ दैट मिस हेल्प हिम टू बी एट हिज बेस्ट। सबसे पहले आता है मेंटल एबिलिटी। जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो उसकी मेंटल एबिलिटी हाई स्टैंडर्ड उस पर हो, उसको अंडरस्टैंड करने की पावर हो कि वो डिफरेंट पीपल को अंडरस्टैंड कर सके, उनसे प्रैक्टिकल माइंड के साथ, कूल टेम्परामेंट के साथ डील कर सके, उनको सुन सके और उनको हेल्प कर सके कि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो भी होगा उसको जो पर्सनालिटी होती है वो अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव कि वो जब ट्रेन करे वो एक बिहेवियर उस पर करे, प्रिडिक्ट कर, कंट्रोल कर सके, एक कंट्रोलिंग पावर, लीडरशिप पावर होनी चाहिए सो दैट ही मस्ट बी कैपेबल इनफ दैट वो दूसरों से वर्क करवा सके। उतनी कंट्रोलिंग और लीडरशिप पावर होनी चाहिए कि वो वर्कर्स से वर्क करवा सके विद इन टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ उन्हें कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके, डायरेक्ट कर सके, उन्हें बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड कर सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हाई कैरेक्टर का होना चाहिए। उसकी जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो बहुत करेजियस होनी चाहिए, बोल्ड क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। Then we have operational ability. Human resource manager must be a good leader, एक organizer, good organizer होना चाहिए so that he may manage and organize all the things in a proper way. He must motivate the workers, have the ability of analyzing problems from every angle. हर worker की, हर department की problems को analyze कर सके, उनको solve कर सके, solution provide कर सके, encourage कर सके कि वो कैसे problem से deal करके work करें। कम्युनिकेशन स्कीम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को
वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कैसे कर सके, उनको कैसे कम्युनिकेट कर सके आइडियाज़ ओपिनियंस इतने इफ़ेक्टिवली कि सारे एम्प्लॉयज़ इमीडिएटली उन सबको समझ सके और उनको इम्प्लीमेंट कर सके। ही मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस एटीट्यूड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बायस एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, जजमेंट बेसिस पे नहीं होना चाहिए। उसको सारे मैटर्स को कंसिडर करना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ जस्टिस के साथ सब चीज़ों से डील करना चाहिए। फोरसाइटेडनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक पावर होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स प्रिडिक्ट कर सके पहले से ही एडवांस में। ही मस्ट बी सो इवैल्यूएटिंग कि उसको पता हो कि अगर कोई भी स्टेप लिया जा रहा है, उसे इन्वायरमेंट के बारे में पता हो तो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होंगे। गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है बहुत से टैलेंट से ब्लेंड होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट उसमें होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग पावर होनी चाहिए, सुपरवाइजिंग, लीडिंग, एडवाइजिंग सारी पावर्स होनी चाहिए so that he may manage it properly. Responsibilities of a human resource management. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के टूवर्ड्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के टूवर्ड्स, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जिस सिस्टम में, जिस एंटरप्राइज में वो काम कर रहा है। हाउ इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एबल पर्सनल को डिफरेंट पोस्ट पे रिक्रूट करे, यानी कि हायरिंग जो प्रोसेस हो वर्कर्स का, वो उसका डिफरेंट पोस्ट पे उसको पता हो कि कौन सी पोस्ट पे कौन सा पर्सन सुटेबल होगा। देन ही शुड सेलेक्ट द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट पर्सनल। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ पर एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना, उनके वेजेस को डिटरमाइन करना, सैलरीज को डिटरमाइन करना उनकी एबिलिटी और वर्क के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फर्स्ट एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस, उसे पता जो भी वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड उस पर होना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मिनिमल एक्सपेंसेस क्रिएट करे। मेडिकल डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी मेजर्स के एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रपोर्शन के एक्सपेंसेस, लेबर एम्प्लॉयर रिलेशंस के एक्सपेंसेस, बुक्स, मैगजीन्स, व्हीकल, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के सारे एक्सपेंसेस के टूवर्ड्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको मेंटेन करे, प्रॉपर ऑर्डर में उनको रखे। देन ही हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स फिजिकल रिसोर्सेज। एक प्रॉपर इकोनॉमिक यूज़ होता है फिजिकल रिसोर्सेज का जो वो एंटरप्राइज में एम्प्लॉय करते हैं। जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करता है, इकोनॉमिकली यूटिलाइज़ करता है कि उसको बेस्ट आउटपुट उसमें मिले। हर चीज़ का उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, हर चीज़ को वो प्रॉपरली यूज़ करता है, जिससे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर चीज़ का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे। देन ही हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स पर्सनल रिकॉर्ड्स। उसका ड्यूटी है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे एम्प्लॉयज़ के, उनकी अटेंडेंस, उनके वेजेस, ओवर टाइम, बोनस, हर चीज़ का एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड फर्दर ट्रांसफ़र किया जाता है, दिखाया जाता है इंस्पेक्शन के टाइम पे। तो उसकी ड्यूटी है एचआर मैनेजर की कि वो हर एम्प्लॉय का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे। Then you have some responsibilities as an advisor. वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है, अरेंज करता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, वे सजेस्ट करता है कि प्रॉब्लम्स ओवरकम। एक तरह से एडवाइज़र वो ऐसे होता है क्योंकि जो भी लेबर यूनियंस होते हैं उनसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डील करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जितने भी लेबर यूनियंस है, लेबर्स है, उनसे हेल्प डील करता है, उनको ट्रेन करता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, उनको मोटिवेट करता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है। Then you have responsibility towards कंट्रोल एंड एक्सपेंडिचर। एचआर मैनेजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेबर डिवीज़न के कि कौन सी लेबर को कौन से डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हायर करना है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उनको
लेबर वेस्टेज उसमें कैसे हेल्प करना है, कम्युनिकेट कंट्रोल कैसे करना है, मिनिमम मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट कैसे मेंटेन करना है। यानी कि जो लेबर भी है उनको ओवर टाइम वर्क ना करा के, ओवर पेमेंट्स ना वो करके, मिनिमम उसमें उनके डेली रूटीन में कैसे उनसे आउटपुट लेना है। Then you have some other responsibilities टू कंडक्ट पर्सनल रिसर्च। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है मैनेजर की, वो रिसर्च करे कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स उस पर वो गाइड ले सकता है, कैसे वो ट्रेनिंग बेसिस पे, न्यू डेवलपमेंट बेसिस पे ट्रेन कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को और उनसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकता है मिनिमम कॉस्ट पे। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अरेंज कैसे करें, बिकॉज कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है हर इंसान सेम लैंग्वेज में कम्युनिकेटिव हो। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, नॉलेज ली जाती है, वो लर्न करता है या फिर स्पेशल ट्रांसलेटर रखता है कि वो सबसे डील कर सके। बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वर्कर्स को। बेस्ट हेल्दी इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट हेल्दी होता है। साउंड और हारमोनियस रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं। बहुत से प्रोग्राम्स को एवेलुएट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है पॉलिसीज़ को, सिस्टम्स को, उनकी प्रोग्रेस को, कि वो कितना प्रोग्रेसिव वे में चल रहे हैं। एक फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए प्लान किया जाता है, ड्राफ्ट की जाती है। उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर मैनेजर की कि वो फ्यूचर पॉलिसीज़ मेंटेन करे, फ्यूचर मैन पावर यानी कि फ्यूचर के लिए डिटरमाइन करे कि उसको किस वर्कर की ज़रूरत है, किस एम्प्लॉय की किस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है। देन टू वर्क एज कंसल्टेंट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कंसल्ट करता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की लेबर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, हर डिपार्टमेंट से डील करता है। तो उसको हर डिपार्टमेंट में इक्वल उस पर चलना पड़ता है। ही डज़ नॉट नीड टू बी बायस, उसको सब में इक्वली मेंटेन करना होता है।